छोटे से गांव जतीपुर की, जो शहर से कुछ मील दूर है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है। इस हवेली में बहुत सा सामान जादुई है, जिसके बारे में कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं जानता है। मोहित का भी परिवार इसी गांव में रहता है। मोहित के परिवार में उसकी पत्नी शीतल और 2 बेटे सोनू और मोनू रहते हैं। सोनू और मोनू को नई नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। एक दिन वे दोनों अपने घर से निकलते हैं और गांव के बाहर जाते हैं। उन्हें एक डिब्बा दिखाई देता है। वे वहां जाते हैं और उस डिब्बे को उठाते हैं। ये देख, इस डिब्बे पर एक चिन्ह बना हुआ है, जो हमें कहीं जाने का इशारा कर रहा है। हाँ भैया, सही कहा। हाँ चलो देखते हैं। वे उस डिब्बे पर बने चिन्ह के हिसाब से चलते हैं। आगे उन्हें एक और डिब्बा दिखाई देता है। उस पर भी एक चिन्ह बना होता है। वे दोनों उस चिन्ह के हिसाब से चलते हैं और उस पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां एक और डिब्बा दिखाई देता है। अरे भैया, इस पर बना चिन्ह तो हमें हवेली के अंदर जाने का इशारा कर रहा है। हाँ चलो देखते हैं, हवेली के अंदर ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर बुला रहा है। वे दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली अंदर से बहुत सुंदर होती है। मोनू हवेली के अंदर रखे हुए एक डिब्बे को छूता है। वह डिब्बा खाना बन जाता है। भैया यहाँ आओ, ये देखो, अभी एक डिब्बा था और मेरे हाथ लगाते ही ये खाना बन गया। अच्छा, अभी देखता हूँ। सोनू दूसरे डिब्बे को छूता है। वे भी खाना बन जाता है। वे दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ सब जादुई है। हाँ सही कहा आपने भैया, पर मुझे इस खाने को देखकर बहुत तेज भूख लग रही है भैया। फिर वे दोनों उस खाने को खाने लगते हैं। जब वे खाना खा रहे होते हैं तो सोनू की नज़र सामने की ओर पड़ती है। उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। जब वह उसके पास जाता है तो वहाँ एक विशाल आईना होता है। दोनों लोग अपने आप को उस आईने में देख रहे होते हैं। तभी मोनू उस आईने को छूता है तो उसका हाथ उस आईने के अंदर चला जाता है। भैया, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है। हाँ सही कहा, मुझे लगता है हर चीज की तरह इसमें भी कोई जादू है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। तभी वे दोनों उस आईने के अंदर चले जाते हैं। आईने के अंदर बहुत सुंदर एक दुनिया होती है। वहाँ चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता होती है और सोने चांदी हीरे मोतियों के पहाड़ होते हैं। यह देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, हमने तो एक ऐसी दुनिया खोज ली जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। वे दोनों वहाँ खेलने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ एक बड़ा और अजीब सा दानव आ जाता है। वह दानव सोने चांदी हीरे से लदा हुआ होता है और उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं। उन्हें आता देख सोनू और मोनू छिप जाते हैं। भैया, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये यहाँ का सरदार हो। सोनू और मोनू उनके पीछे पीछे जाते हैं, यह जानने के लिए कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं। उस दानव के साथ जो उसका साथी होता है, वे सोनू और मोनू को देख लेता है। मोनू भागो यहाँ से, उस दानव ने हमें देख लिया है। सोनू और मोनू वहाँ से भागते हैं और उनके पीछे पीछे वे दानव होता है। तभी वे दोनों रास्ता भूल जाते हैं जिससे वे आए होते हैं। भैया भैया, आज हम मरे। आज इन दानवों से हमें कोई नहीं बचा सकता। अरे वो रास्ता कहाँ है जिससे हम आए थे? सोनू और मोनू सोने के पहाड़ के पीछे जाके छिप जाते हैं। वे दानव उन दोनों को देखता है पर वे कहीं नजर नहीं आते। तभी दानव वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोनू और मोनू बाहर निकलते हैं
और उस दरवाजे को खोजते हैं जिससे वे आए होते हैं। भैया अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? वे दरवाज़ा तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है जिससे हम आए थे। तुम परेशान मत हो, हम उस रास्ते को खोज लेंगे। तुरंत ही वहाँ वे दानव आ जाते हैं। वे दोनों उन्हें देखकर भागने लगते हैं। मोनू, तुमने यहाँ से कुछ उठाया तो नहीं? मोनू तुरंत वे सोना और हीरे फेंक देता है और दोनों छिप जाते हैं। वे दानव उन्हें देख नहीं पाते। जब वे दानव जा रहे होते हैं तभी एक दानव मोनू को देख लेता है और पकड़ लेता है। भैया मुझे इससे बचाओ, बचाओ भैया, मुझे इससे बचाओ, बचाओ भैया बचाओ। सोनू उसे बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। वे दानव मोनू को मारने की कोशिश करता है। सोनू को कुछ समझ नहीं आता कि वे क्या करे। तभी वे एक हीरा उठाकर उस दानव के मारता है और वे दानव वहीं मर जाता है। वे मोनू को बचा लेता है। तभी अचानक सारे दानव वहां आ जाते हैं। और सोनू और मोनू वापस से छिप जाते हैं। तभी अचानक सोनू की नज़र उस दरवाजे पर पड़ती है जिससे वे आए होते हैं। मोनू, वो देख, वो रहा सामने दरवाजा जिससे हम यहाँ आए थे। लेकिन वे दानव भी वहाँ होते हैं। सोनू और मोनू छिपकर उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक मोनू का हाथ सोने पर पड़ जाता है और वे सोने का पहाड़ गिर जाता है। वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर वे दानव उन दोनों को घेर लेते हैं। सोनू भैया आज तो हम मरे। आज ये दानव हमें मसलकर हमारा सोना बनाएंगे। घबराओ मत, मैं जानता हूँ इनसे कैसे बचना है। सोनू हीरा उठाता है और दानव के मारता है। दानव जख्मी हो जाता है। मोनू, ये हीरे उठा और मुझे दे। मोनू हीरे उठाता है और सोनू मारता है। इधर दानव हमलावर हो जाते हैं। सोनू और मोनू दानव से लड़ते हुए उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और उसमें घुस जाते हैं और वापस उस हवेली में पहुंच जाते हैं। फिर हवेली से भागकर जल्दी से अपने घर पहुंच जाते हैं और आगे से ऐसी खोज करना बंद करने का वादा करते हैं। भैया अब हम आगे से इस तरह की कोई भी खोज नहीं करेंगे क्योंकि हम आज मरते मरते बचे हैं। हाँ, सही कह रहे हो। आगे से हम ऐसी कोई भी खोज नहीं करेंगे जिससे हमारी जान पर बन आए। उन्हें इस खोज से एक सीख मिली। उन्होंने ऐसी खोजों को करना बंद कर दिया और अपना मन पढ़ने लिखने में लगा दिया और गांव वालों को एक संदेश दिया। मुखिया जी, गांव का कोई भी व्यक्ति गांव के बाहर बनी हवेली में ना जाए। आज हम मरते मरते बचे हैं। वहाँ एक जादुई दुनिया है जिसमें हम चले गए थे। वहाँ हीरे मोती और सोना चांदी के बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर जिनकी सुरक्षा में बड़े बड़े दानव भी हैं। किसी की भी जान को खतरा हो सकता है वहाँ जाने पर। साला, सुन रहे हो सरदार? सोना चांदी के हैं वहाँ पहाड़।